लास्ट वीक में अपनी फेवरेट शर्ट को ढूंढ रहा था एंड लकीली वो मुझे इंस्टेंटली मिल भी गई। बट हियर्स द थिंग, इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोगों के पास ये लग्जरी नहीं है। इन आवर मेजर सिटीज वेयर द एवरेज अपार्टमेंट साइज इज जस्ट 500 स्क्वायर फीट, फाइंडिंग एन आइटम इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी होम इंटीरियर्स के अंदर स्पेस को इस तरह से डिजाइन करें कि ताकि हम उसमें से मैक्सिमम स्टोरेज निकाल सकें। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमेश कुमार एंड वेलकम टू एलिसडेन स्टूडियो। पर यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जब भी आप अपने घर के अंदर स्टोरेज प्लान करें तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने हर जगह स्टोरेज क्रिएट कर दिया। हमें घर बनाना है, ना कि वेयर हाउस। कई होम ओनर्स जो हैं वो या तो स्टोरेज पर ध्यान ही नहीं देते या फिर वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं स्टोरेज के लिए कि मैं यहाँ भी स्टोरेज प्लान कर लूँ, वहाँ भी स्टोरेज प्लान कर लूँ। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर प्लान नहीं किया अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो आप चाहे कितनी ही स्टोरेज बना लीजिए, वो आपको एट द एंड कम ही पड़ने वाली है। एंड सेकंड पॉइंट है, जब भी आप स्टोरेज किसी भी फर्नीचर पीस में प्लान करते हैं जहां पर नॉर्मल स्टोरेज नहीं दिया जाता, उस चीज में कई बार हमें डिजाइन में भी कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम एंट्री वे की ही बात करें तो वहां पर जो हम स्टोरेज प्लान करते हैं उसकी नीड जो है वो हर पर्सन के लिए अलग हो सकती है, पर जनरली उसके अंदर जो आइटम्स रखे जाते हैं वो हमारे हेलमेट्स हो गए, हमारे अम्ब्रेलाज हैं, शॉपिंग बैग्स हैं एंड हमारे सभी व्हीकल्स की जो कीज हैं वो हम वहां पर स्टोर करते हैं। यहाँ पर एक और आइटम आता है जो कि हमारे शूज। पर कई बार हमें एंट्रेंस के आसपास शू रैक प्लान करने के लिए स्पेस नहीं मिलता। तो उस सिचुएशन में एटलीस्ट हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो ये है कि एक सेपरेट लार्ज साइज शू रैक तो हम जहां भी हमारे पास स्टोरेज हो वहां पर तो हम प्लान करते ही हैं, बट एटलीस्ट हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट हम एंट्रेंस के आसपास 10 to 15 पेयर्स ऑफ शूज के लिए तो स्पेस क्रिएट कर ही दें। फॉर एग्जाम्पल, इस सिचुएशन में हमारे पास बिल्कुल भी एंट्री वे के आसपास कोई स्पेस नहीं था, ना ही इनसाइड ना ही आउटसाइड, जहां पर हम एक एटलीस्ट स्मॉल साइज शू रैक प्लान कर सकें। तो उस सिचुएशन में हमने स्टेयर्स में ही जो मिड लैंडिंग होती है वहां पर हमें ये स्पेस देखने को मिला। अब देखकर आपको ऐसा जरूर लगेगा कि यहाँ पर स्टोरेज प्लान नहीं हो सकता, स्पेस ही नहीं है हमारे पास। बट अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर स्टोरेज प्लान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल रहा था अराउंड 6 इंचेस का स्पेस। तो हमने यहाँ पर एक इस टाइप का शू रैक प्लान किया और जो हमारा मेन लार्ज साइज शू रैक था वो हमने ग्राउंड फ्लोर पर प्लान किया। तो इस तरह से आप स्पेस के अकॉर्डिंग उस चीज को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक स्मॉल स्टोरेज प्लान करना फोयर एरिया में वो तो इजीली हो जाता है, बट अगर आपको लार्ज साइज स्टोरेज चाहिए वो कई सिचुएशंस में हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं होते कि हम वो चीज कर पाए। अब अगर हम वहीं एंट्रेंस से लिविंग रूम में आए तो लिविंग रूम के अंदर जो हमारा जनरल अरेंजमेंट होता है वो हमारा सोफा प्लस साइड सोफा चेयर्स, कॉफी टेबल, टीवी यूनिट, इन जनरल टिपिकल सेटअप लिविंग रूम के अंदर हमारा रहता है। अब इसमें अगर हम स्टोरेज की बात करें तो अगर स्पेस हमारा छोटा है तो आप ट्राई करिए जो भी आप फर्नीचर पीस प्लान करें वो लेग्स वाले हों, ना कि फ्लोर को टच करते हुए। ऐसा इसलिए कि हमें जितनी ज्यादा फ्लोरिंग नजर आती है हमारा ब्रेन उस स्पेस को उतना ही ज्यादा बड़ा परसीव करता है। अब हम स्टोरेज की बात करें तो सोफा के अंदर ऑब्वियसली आप सोफा कम बेड तो बना ही सकते हैं, जो कि या तो आप फ्रंट से उसको ओपन करके कर सकते हैं या फिर आपके पास बैक में स्पेस है जो हमारी बैक होती है सोफा की, उसे भी आप ओपन करके लार्ज साइज सोफा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर सिर्फ आपको अगर स्टोरेज चाहिए या फिर सोफा कम बेड, तो उस सिचुएशन में आप डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम अदर फर्नीचर पीसेस की बात करें तो अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप एक साइड सोफा चेयर प्लान कर सकें तो उस सिचुएशन में आप वहां पर एक ऑटमन भी प्लान कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप मल्टीपल पर्सन्स उसके ऊपर बैठ सकते हैं। जब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको साइड भी कर सकते हैं ताकि आपका जो ट्रैफिक फ्लो है वो इंटरप्ट ना हो। एंड थर्ड थिंग, अगर आपको उसके अंदर स्टोरेज भी प्लान करनी है तो आप कुछ इस टाइप के डिजाइन के साथ जा सकते हैं, या फिर आपको सोफा चेयर तो चाहिए बट एडिशनल सीटिंग चाहिए इन केस कभी रिक्वायरमेंट आपकी बन जाए उस सिचुएशन में। तो वहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो आप पफ्स के साथ जाइए जो कुछ टाइप के नजर आते हैं जिनको आप जो आपकी कॉफी टेबल है उसी के अंडर स्टोर कर सकते हैं। ऐसे डिजाइन के साथ जाइए जो दिखने में भी एलिगेंट एंड मॉडर्न लगेंगे एंड आपके स्पेस को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि उसे डाउनग्रेड करेंगे। एटलीस्ट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारा विजुअली हमारा स्पेस दिखने वाला है उसमें भी जितना कम हो सके उतना कम हम कॉम्प्रोमाइज करें। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारा, जब लार्ज गैदरिंग हो तो उसमें हम डाइनिंग चेयर्स को ही एज अ सिटिंग अरेंजमेंट हमारे लिविंग रूम में भी यूज में लें। अब अगेन अगर हम कॉफी टेबल की ही वापस बात करें तो इसके अंदर भी हमें 2-3 ऑप्शंस और देखने को मिलते हैं।
जैसे कि हम कॉफी टेबल के अंदर ही उसी टेबल को एज अ लार्ज साइज टेबल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर आपको एक वर्क डेस्क की रिक्वायरमेंट है तो उसे आप एज अ वर्क डेस्क भी यूज में ले सकते हैं। अब वहीं अगर हम डाइनिंग एरिया की बात करें तो डाइनिंग टेबल के अंदर हमारे पास 3 सिचुएशन देखने को मिलती है। पहली है कि हमारे पास डाइनिंग टेबल रखने का स्पेस तो है बट हमें एडिशनल स्टोरेज क्रिएट करना है, तो वो ऑब्वियसली हम किसी भी डाइनिंग टेबल में बॉटम के अंदर ड्रॉर्स तो प्लान कर ही सकते हैं। 4 इंचेस या 6 इंचेस के जो ड्रॉर्स होते हैं वो आप प्रोवाइड बिल्कुल मत करना, आप उसको आप ट्राई करना स्ट्रेट प्रोवाइड करने की जगह आप उसे 45 डिग्री पर प्रोवाइड करें। उसकी वजह से होगा ये कि जो आपके थिकनेस है ओवरऑल डाइनिंग टेबल का वो ज़्यादा बल्कि नहीं लगेगा, और जो डिज़ाइन है उसमें भी हम थोड़ा कम कॉम्प्रोमाइज़ करके वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि और क्या हो सकता है इसके अंदर, तो उस सिचुएशन में आप डाइनिंग टेबल का जो हमारा टॉप होगा उसके जस्ट नीचे इस टाइप का लूवर्स का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो भी मैं कहूँगा 5 इंचेस से ज़्यादा मत जाना। अब हम बात करें सेकंड सिचुएशन की, जो आती है कि हमारे पास डाइनिंग टेबल रखने का स्पेस तो है बट वो सफिशिएंट नहीं है। मान लीजिए आपके पास 4 सीटर डाइनिंग टेबल रखने का स्पेस तो है पर आपको 6 सीटर की रिक्वायरमेंट है, या 6 सीटर है तो पर आपको 10 सीटर की रिक्वायरमेंट है। कन्वर्टेबल के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जिनके अंदर आप इजीली अपने नॉर्मल डाइनिंग टेबल को एक्सटेंड करके एक लार्ज साइज डाइनिंग टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन में ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए भी एक अच्छे डिज़ाइंस के डाइनिंग टेबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्ट ऑप्शन फिर हमारा आता है जो कि है कि हमारे पास डाइनिंग टेबल रखने का स्पेस ही नहीं है। अगर हमने डाइनिंग टेबल रखा तो जो हमारा ट्रैफिक फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उस सिचुएशन में आप फोल्डिंग डाइनिंग टेबल्स के साथ जा सकते हैं। अब रिसेंटली ही हमने भी एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल प्लान किया था जहां पर जो सिचुएशन यही थी कि स्पेस हमारे पास एडिक्वेट नहीं है, बट एट द सेम टाइम क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि मुझे डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो हमने कुछ ऐसा डिज़ाइन फाइनलाइज किया जिसके अंदर हम जो डाइनिंग टेबल है वो जब यूज़ में नहीं है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में इनके सिचुएशन में रहेगा तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। एट द सेम टाइम जब भी हमें इसे यूज़ करना है तो ये ओपन होकर कुछ इस टाइप का डाइनिंग टेबल ही बन जाएगा। एंड इसकी मैं सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो ये अराउंड 4 to 5 पीपल को ईजिली अकोमोडेट कर सकता है। अब हमने एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर या स्क्वायर डाइनिंग टेबल सेलेक्ट क्यों नहीं किया, उसका रीजन ये है तो उसमें जो सिटिंग पोजीशंस हैं वो हमारी फिक्स रहती है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें ट्रैफिक फ्लो का भी ध्यान में रखना था तो हमने डिसाइड किया कि हम राउंड डाइनिंग टेबल के साथ जाएंगे, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अगर कहीं भी अगर कोई इशू आता भी है ट्रैफिक फ्लो को लेके, हालांकि हमने उसका साइज इतना ही रखा था कि ट्रैफिक फ्लो हमारा अफेक्ट ना हो, बट अगर कोई इशू आता भी है तो एटलीस्ट जो सीटिंग है वो हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट क्लाइंट ने हमें बताया कि वो कई बार जो उनकी बालकनी है उसके अंदर भी उसको मॉर्निंग में वीकेंड्स में लेकर चले जाते हैं। वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि उन्हें सिर्फ वो डाइनिंग टेबल सिर्फ एज अ डाइनिंग पर्पज के लिए यूज में लेता हूँ। अगर हम डाइनिंग टेबल की चेयर्स की बात करें, डाइनिंग टेबल बना रहे हैं, आपके पास डाइनिंग टेबल रखने का स्पेस है बट लिमिटेड है, तो उस सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं कि उसको आप वॉल के साथ बनाइए एंड एक साइड पर आप बेंच प्रोवाइड करिए, ना कि चेयर्स। उसकी वजह से होगा ये कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, उसके अंदर आप एक्स्ट्रा स्टोरेज प्लान कर सकते हैं, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें आपका स्पेस बचेगा। नेक्स्ट है हमारा बेडरूम। अब यहाँ भी हमारी 2-3 सिचुएशंस क्रिएट होती है। जो हमारा बेड है उसके बाद रूम में ज़्यादा अगर स्पेस नहीं है, उस सिचुएशन में आप मर्फी बेड के साथ जा सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की फिटिंग्स आपको देखने को मिलेगी और बेड आपका बहुत ईजिली ऑपरेट हो जाता है। अब मान लेते हैं कि ये रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है कि बेड रखने के लिए आपके पास सफिशिएंट स्पेस है बट वार्डरोब में आपके पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि हम बेड के अंदर स्टोरेज क्रिएट कर लेंगे, जो कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ जाते हैं तो उसको आप डेली बेसिस पे यूज में नहीं ले सकते, तो वहां पर आप 2 तरह से उसको प्लान कर सकते हैं। या तो आप उसको 50-50 डिवाइड कर दीजिए, जिसमें 50% हमारा हाइड्रोलिक होगा एंड 50% में हमने ड्रॉर्स प्रोवाइड कर दिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग लिफ्ट अप बेड्स ही बनाते हैं तो मुझे भी लिफ्ट अप ही बनाना पड़ेगा, या फिर अगर ड्रॉर्स बनाते हैं तो ड्रॉर सिर्फ 4 लार्ज साइज ड्रॉर्स क्रिएट कर दिए तो सिर्फ मुझे वही क्रिएट करना, बिल्कुल नहीं। आप 4 की जगह 8 ड्रॉर्स क्रिएट करिए आप। अब वार्डरोब की अगर हम बात करें तो वार्डरोब हमारा जनरली 2 फीट डीप बनता है, 24 इंचेस। अब इसके अंदर होता यह है कि कई बार हमारे पास स्पेस इतना ज़्यादा टाइट होता है कि वो 2 फीट भी निकाल पाना मुश्किल होता है, बट अगर थोड़ा सा छोटा हो तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप ट्राई करिए वार्डरोब को 6 इंच एटलीस्ट छोटा कर दीजिए। उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम एक आएगी कि जो हमारे हैंगर्स हैं वो प्रॉपर्ली हैंग नहीं हो पाएंगे, तो उस सिचुएशन में आप स्ट्रेट हैंगर्स के साथ जा सकते हैं, कुछ इस टाइप के हैंगर्स के साथ जा सकते हैं। एंड जब भी आप वार्डरोब के अंदर सेक्शंस डिजाइन करें उनको डिटेल में प्लान करिए जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। एंड आपने अगर ओपन शेल्फ्स भी बनाए हैं तो आपको प्लास्टिक के ऐसे ड्रॉर कंटेनर्स इजीली मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, उन्हें आप यूज करिए रादर देन एक ओपन शेल्फ के साथ जाने का। उसकी वजह से होगा ये चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज रहेगी एंड जो स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे। और अगर आपका बजट है तो
तो प्रॉपर ड्रॉर्स ही प्लान करिए। आपको ज्यादा ऑर्गेनाइज बनाने में ज्यादा हेल्प करते हैं ड्रॉर्स rather than ओपन शेल्फ। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि हमें स्लाइडिंग वार्डरोब बनाना है, तो जरूर नहीं है। हिंज वार्डरोब कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। ड्यूरेबल कौन सी है अगर हम बात करें तो दोनों ही बहुत अच्छे ड्यूरेबल ऑप्शन हैं, बट ऑब्वियसली आपके पास स्पेस कंस्ट्रेंट है तो उस सिचुएशन में स्लाइडिंग वार्डरोब ज़्यादा बेटर ऑप्शन निकल के आता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।